पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से एक जो वीडियो है वो वायरल होते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो मंच पे मौजूद है और उनसे 30 मीटर की दूरी पर ही जनता की तरफ से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से चिराग पासवान को गाली दी जाती है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है कि जमुई से जनसभा में जो तेजस्वी यादव मौजूद हैं मंच पे, उनसे 30 मीटर की दूरी पे मतलब कोई शख्स है जो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है और देखा जा रहा है कि उसने चिराग पासवान जी की मां को गाली दिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने भी उस वीडियो ऑडियो को हमने देखा सुना और मतलब इससे शर्मनाक बात कुछ और हो नहीं सकती कि जिस सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने अपने इस भारत भूमि को भी माँ की संज्ञा देते हैं, जिस देश में गंगा और गीता को, गौ को भी माँ की संज्ञा दी जाती हो और जिनके बारे में कहा जाता हो कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, उस माँ भारती के इस लोकतांत्रिक धरती पर चुनावी माहौल में एक माँ का मौखौल उड़ाना, उनको भद्दी भद्दी गालियां उन पर देना और उनके लिए अभद्र टिप्पणियां करना तब जबकि उनके सामने एक अपने आप को सो कॉल्ड महिलाओं की हितैषी जताने वाले नेता तेजस्वी जी खड़े हो मंच पर और उनके ठीक कुछ ही दूरी पर एक रिकॉर्डिंग करता हुआ एक कार्यकर्ता अगर इतनी अभद्रता के साथ माननीय चिराग जी की माता के लिए अभद्रता के साथ पेश आए, उनके लिए गाली गलौज करें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि बोलने में भी जिसको शर्म आए, तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ और नहीं हो सकती। और ये तो एक चरित्र दिखता है कि कैसे कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को प्रश्रय देता हो, कैसे कोई एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता के रहने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हो जहां पर महिलाओं को सरेआम अपमान किया जाता हो। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भाषा की मर्यादा इतनी शालीन तो जरूर होनी चाहिए जिसको सुनने के बाद किसी भी महिला का, चाहे वो बेटी बहू के रूप में किसी भी महिला का सर शर्म से न झुके। इतनी शालीनता तो कार्यकर्ताओं को जरूर बरतनी चाहिए। अपने भाषाई मर्यादा की मैं बात कर रही हूँ और उस पर भी तेजस्वी जी के सामने ऐसी घटना हुई है तो मुझे लगता है माफी शब्द बहुत कम होगा और इसके लिए बस एक ही बात कहूंगी कि सभी चीजों का हिसाब इसी दुनिया में होता है, इसी धरती पर सबका हिसाब होता है और मातृशक्ति इसका हिसाब समय पर करेंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। चलिए, अगर बात की जाए प्रीति जी, तो इस पे अगर तेजस्वी यादव जी से पूछा गया कि आपके सामने ऐसा जो हरकत है वो देखा गया, तो उस पे उन तेजस्वी यादव का कहना था कि ये तो पब्लिक में से गाली दिया जा रहा था, इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। और गौर करने वाली ये बात है कि उनका ये भी कहना था कि ऐसे गाली तो हमें भी लोग दिया करते हैं, तो इसको कोई मुद्दा न बनाए। देखिए, मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि उन्हें जिस बात को लेकर वैसे शख्स को सामने लाते हुए उसे दंडित करना चाहिए, उसका वो फेवर कर रहे हैं और खुद इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर रहा है, हमारे लिए भी करता है। मेरा यह मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपनी सुचिता के साथ काम करें। आपके फ्रंट फुट पर आकर यदि कोई ऐसी भद्दी गालियां दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके कार्यकर्ता ही हो सकते हैं आपके पार्टी के। कोई एकदम से कॉरिडोर जहाँ बना हुआ हो वहाँ जाकर कोई आम लोग तो आम जनता तो घुसकर तो कोई गाली गलौज कर नहीं सकता। वो रिकॉर्डिंग मोड में रख कर वो गाली दे रहा है, यानी कि वो इतना दुस्साहस कर रहा है कि वो कोई हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं और हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अगर नेता का यदि ऐसा स्टेटमेंट होता है तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ेगा। और यह जो घटना है हमें याद दिलाता है उस जंगल राज की, जब बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं थी, जब महिलाओं पर सरेआम उनका बलात्कार हुआ करता था, उनके व्यभिचार होता था, उनके साथ गाली गलौज होता था और
महिलाओं का घर से निकलना दूभर था, वो वही जंगल राज की याद अभी हमें अनायास आ गई, जब ऐसी घटना को घटित करते हुए उसको भी प्रश्रय देते हुए नजर आते हैं। उसके लिए कोई मतलब उसको दंडित करने के बावजूद उस पर एक बस हंसी से मतलब एक उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं तेजस्वी जी, तो हमें वही जंगल राज याद आता है। तो ठीक है, आपके लिए बहुत कोई छोटी घटना हो सकती है, लेकिन महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न है। महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी आपके सामने लोगों ने दिया है, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपने उनको कुछ नहीं कहा, तो यह समय बताएगा, यहाँ की मातृशक्तियाँ बताएंगी, और मातृशक्तियों के वोट के चोट से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा गलत व्यवहार किया है महिलाओं के साथ। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रीति शेखर जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो इनका कहना था कि जिस तरह से अभी चिराग पासवान जी की मां को जिस तरह से मंच के नीचे से जो गाली देने का जो वीडियो जो वायरल नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान नजर आया था, जो बयान उन्होंने दिया था, उनका कहना था कि ऐसा जो है वो पब्लिक की तरफ से किया गया है। लेकिन प्रीति शेखर जी का कहना था कि ये जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है एक महिला एक स्त्री के लिए, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो ऐसा करता है उसके लिए कुछ दंडनीय अपराध यहाँ पे होना चाहिए था। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।